सामना करने के लिए, लेकिन हमारी बात को भी सुना जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, इजाजत से और हाथ जोड़ के, कि ये कैसा इंसान है? फैसलों का सामना करने को तैयार, लेकिन कोई तो सुने हमारी बात। इंसाफ होता महसूस ना हुआ तो जज्बात सामने लाएंगे। मुंतखब हुकूमत को गॉडफादर कहा जाए तो कहां जाएं? नवाज लीग को ऐसे सियासत से नहीं निकाला जा सकता। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का धुआंधार खिताब। हमें गंदा करते करते आप खुद गंदे हो रहे हैं और हमें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। ये आग का खेल है। नवाज लीग को डिस्क्वालीफाई करना आग का खेल। अंपायर जमहूरियत का मुहाफिज। धरने के जख्मी सांप अधमुए हो गए, मरे नहीं। खान साहब हम गिर भी गए, आपकी बारी नहीं आएगी। ख्वाजा साद रफीक के कप्तान को बाउंसर। इन गंदे अंडे पे आप आंख न रखें, ये टीवियों की चौतावरी है। जाले पार्टी छोड़ने वाले गंदे अंडों को भूल जाएं। कप्तान उन्हें भी टिकट नहीं देंगे, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए साथ मिलाया है। अगली बारी सिर्फ पीपल्स पार्टी की है। आसिफ अली जरदारी पुरमी। पनामा केस की तहकीकात का फाइनल राउंड कल से शुरू। वजीर आजम के अजीज तारिक शफी फिर तलब। 3 जुलाई को हसन, 4 को हुसैन और 5 जुलाई को मरियम नवाज की पेशी। JIT 10 जुलाई को हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। दफ्तर की तब्दीली के दौरान कुछ रिकॉर्ड गुम हो गया। शरीफ खानदान के बैरून मुल्क क़याम के वक्त की वेल्थ स्टेटमेंट दस्तयाब नहीं। FBR का JIT को खत, मजीद दस्तावेजात देने से माजरत। रेमंड डेविस की किताब कातिल की निजात के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के ताउन की शर्मनाक दास्तान। ऐसे वाक़यात के बायस आलमी सतह पर हमारी इज्जत नहीं होती। इमरान खान का अमरीकी एजेंट की आप बीती पर रद्द अमल। हर पाकिस्तानी को मुतालिया करने का मशवरा। कराची में बारिश इंतजामी दावे बहा ले गई। सिंध हुकूमत, शहरी इंतजामिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सब फेल। पंजाब टाउन, मिल्लत टाउन, अजीमपुरा 2 रोज बाद भी जौहर। सिंध हाई कोर्ट में जाना भी मुहाल। घरों में फर्नीचर खराब होने लगा। शहरी हट पड़े। इनका बस नहीं चलता कि अवाम को जितना ज्यादा परेशान कर सकते हैं परेशान करें। इस पानी से तैर के गुजर के जाना पड़ता है। ये नालियाँ वगैरह भी यहाँ की जो है ना भरी होती है, जिसकी वजह से सारा पानी रोड पर आ जाता है। मेन हॉल है तकरीबन ईद से पहले का खुला हुआ है, टूटा हुआ है। अगर वो आते तो आज ये हमारा ये सूरत हाल नहीं होता। एक इबादत गाह पानी से डूबा हुआ है, कोई तो आए। अजान भी बहुत मुश्किल हो गई। छत पे खड़े हो गए अजान दिए मौसम साहब ने। 4 फीट पानी जमा हुआ था। यहाँ पर हमारे पूरे मोटर वगैरह, इस तरीके से हमारे जो सेट वगैरह है सब खराब हो चुका है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की मोहम्मदी मस्जिद में कई फीट पानी भर गया। 3 दिन से छत पर अजान जमात नहीं हो सकी। हुक्काम को ख्याल तक न आया। मीडिया का प्रेशर, कराची इंतजामिया बौखला गई। वजीर मेंशन के बाहर पानी और कचरा साफ। इर्द गिर्द की गलियों में गंदगी के ढेर। सफाई करने वाला अमला गायब। सब अच्छा है का राग। हालिया बारिशों के बायस दरिया जम्मू तवी में पानी की सतह बुलंद। पानी सियालकोट के इलाके बजवात से देहात में दाखिल। जमीनी राबता कटने से 80 गांव के लोगों को शदीद मुश्किलात। कुदरत थर वासियों पर मेहरबान। थरपारकर में बारिश से तालाब भर गए। खुश्क साली के दौरान नकल मकानी करने वालों की वापसी। हर रोज अम्बात, नए जनाजे, हर रोज मातम।
सानहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी निश्तर अस्पताल मुल्तान में जिंदगी की बाजी हार गए। जाम बहक अफराद की तादाद 195 हो गई। सुप्रीम कोर्ट सानहा अहमदपुर शर्किया का अज खुद नोटिस लेकर तहकीकात कराए। अवाम को हुकूमती तहकीकात पर यकीन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। लवाहिकीन से मुलाकात, वाक़े पर अफसोस का इजहार। एक हफ्ते में टैंकर उलटने का दूसरा वाकया। नवाबशाह में केमिकल भरा टैंकर उलटने से आतिशज़दगी, ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। कौमी शाहराह बंद, आग पर काबू पा लिया गया। मरी से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच शवाला लिंक रोड पर खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाम बहक, 33 जख्मी। मरी और एबटाबाद के दरमियान डॉली लिफ्ट गिरने से जख्मी आखिरी मुसाफिर भी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। किसी ने लिफ्ट के नट बोल्ट ढीले कर दिए। खुद को बचाने के लिए मालिक की फुर्तियां। नैब से छुटकारे के लिए सिंध सरकार का वार गया बेकार। विफाक ने मुजव्विजा कानून नाकाबिले अमल करार दे दिया। कोई सूबा नैब कानून खत्म करने का इख्तियार नहीं रखता, वजारत कानून ने वाज़ेह कर दिया। आम इंतखाबात 2018 की तैयारियों को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमले की तरबियत का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ गया। इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी में ताखीर के बायस इलेक्शन कमीशन का प्लान चौपट। आपसे केपीके के आवाम सवाल करते, 360 डैम बनाने के दावेदार, 360 डैम बनाऊंगा तो 360 कुएं नहीं बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में 360 डैम बनाने वाले ने एक कुआं भी नहीं बनाया। सेहत के शोबे में तब्दीली कहां है? नवाज लीग के रहनुमा अमीर मकाम ने इमरान खान पर तंज के तीर चला दिए। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की दावेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पेशावर में दरख्तों की कटाई न रोक सकी। गुलबहार में पीपल के दरख्तों पर बेदर्दी से आरा फेर दिया गया। महकमा जंगलात बेखबर। जमीन खा गई या आसमान निगल गया? कराची सेंट्रल जेल से फरार 2 कैदियों का 16 रोज बाद भी सुराग न मिल सका। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और हेड क्लर्क कसूरवार करार, सीटीडी ने गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम में मतलूब अफराद का बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए डेटा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की तंसीब मुकम्मल। मुजरिमों के लिए पाकिस्तानी और गैर मुल्की पासपोर्ट का हुसूल भी नामुमकिन। फैसलाबाद के इलाके तारिकाबाद पर डाकू राज। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की लूट मार। 4 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज न हो सका। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। रहीम यार खान के गांव माछी गोठ में वडेरा शाही। पानी भरने पर जिम्मेदार के हवारियों ने डेरे पर रस्सियों से बांध दिया। बुरासाका थाने के बाहर एहतजाज, पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम। लाहौर में नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी न रोकने पर ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन फोर्स बरहम। यतीम खाना चौक पर घेर लिया। एहलकार ने लातें बरसा दी। मिलावट माफिया बच्चों की जिंदगियों से खेलने लगा। लाहौर और रावलपिंडी में नाकिस अशिया तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां सील। मुर्दा जानवरों की चर्बी से तैयार 18,000 किलो निम्को और चिप्स बरामद। मेरी रात ज़राए बेनिशान, मेरी रात ज़राए बेनिशान। मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानियत सोज मजालिम। काबिज फौज के निहत्ते कश्मीरियों पर अंधाधुंध फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद शहीद। वादी में कर्फ्यू नाफिज, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि उनकी जमात फैसलों का सामना करने को तो तैयार है, लेकिन उनकी बात भी कोई सुने। इंसाफ होता महसूस न हुआ तो कारकुनों के जज्बात सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत को गॉड फादर कहा जाए तो कहां जाए। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को वार्निंग दी कि नवाज लीग को इस तरह सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। मजीद क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं।
सामना करने के लिए आजिज़ी के साथ, एहतराम के साथ, लेकिन हमारी बात को भी सुना जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, इजाजत से और हाथ जोड़ के कि ये कैसा इंसान है। JIT के अरकान को भी सोचना चाहिए कि वो सच की तलाश में है या मछलियां पकड़ रहे हैं। और हमें सियासत से इस तरह नहीं निकाला जा सकता। अगर कहीं इंसाफ होता महसूस नहीं करते तो उस पर अपने जज्बात और ख्यालात सामने लाएं। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? हमने क्या जुर्म किया है? हमने वोट लिए हैं मगर हमें काम नहीं करने दिया गया। कुछ लोग चाहते थे कि इस जमहूरियत को चलता करें और एक नया पाकिस्तान, अपनी मर्जी का पाकिस्तान बनाएं। ख्वाजा साद रफीक सिर्फ JIT पर ही बरहम नहीं दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ इमरान खान को भी खूब लताड़ा। उन्होंने वार्निंग दी कि नवाज लीग को डिस्क्वालीफाई करना आग का खेल है। आज अंपायर जमहूरियत का मुहाफिज है। धरने के जख्मी सांप अधमुए हो गए लेकिन मरे नहीं। हुकूमत गिर गई तो इमरान खान की बारी फिर भी नहीं आएगी। एम्पायर को बात समझ आ चुकी है। एम्पायर पाकिस्तान के आईन और जमहूरियत का मुहाफिज है। धरने के जख्मी सांप अधमोवे हुए मरे नहीं। खान साहब, हमें गंदा करते करते आप खुद गंदे हो रहे हैं और हमें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। ये आग का खेल है। ये ना हो कल आपको फिर हमारे साथ ट्रक पे चढ़ना पड़ जाए। खान साहब, इतना आगे जाओगे फिर मछली पत्थर चाट के वापस आएगी तो क्या फायदा? खान साहब, हम गिरे तो आपकी बारी नहीं आएगी। आप हमारे साथ ही गिरेंगे। हमें गिराते गिराते आप गिर जाएंगे। और ऐसे में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पनामा तहकीकात के लिए JIT की तश्कील पर हुकूमत ने मिठाइयां तकसीम की। JIT रिपोर्ट अदालत में पेश करने का वक्त आया तो नून लीग के हाथ पांव फूल गए। तहरीक इंसाफ ने रहनुमा ने वाज़ेह किया कि उनकी जमात को नहीं, अवाम को करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ाने की जल्दी है। नया वजीर आजम लाया जाए या असम्बलियां तहलील करके दोबारा इंतखाब करवाए जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो भी कोई बहरान पैदा नहीं होगा। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी आज खुलकर बरसे। एक तरफ वजीर आजम पर एहसान जताया तो दूसरी तरफ इमरान खान पर भी तंज के निश्तर बरसा दिए। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आइन में तरमीम ना करती तो नवाज शरीफ वजीर आजम न बनते। कप्तान PP छोड़कर जाने वाले गंदे अंडों को टिकट नहीं देंगे। क्या कहना था उनका? आइए सुनते हैं। अगर मैंने पावर नहीं दिया होता पार्लियामेंट को तो आज मियां साहब प्रेसिडेंट होता। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता और वो प्रेसिडेंट पर लाइफ बनता। इंशाअल्लाह दोस्तों को मैं कहता हूं कि आप पुरुमीद रहें। इंशाअल्लाह अगली फतह आपकी है। आप भूल जाएंगे छोटे मोटे जो गंदे अंडे हमारे इधर उधर जाते हैं। इन गंदे अंडे पे आप आंख न रखें। ये टीवियों की सहकारी है। इन गंदे अंडों को वो भी टिकट नहीं देगा। उसको सिर्फ एक मजा बनाया हुआ है कप्तान ने कि इनको लेके और एक तस्वीरें खिंचवाता फिर रहा है। अगर मैंने चाइना की तरफ देखा तो सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि मुझे कोई पाकिस्तान को सिर्फ आज का फायदा है।
और ये बेहतरी आप समझें और मैं समझ सकता हूँ। दुनिया को इस पर एतराज हो, ये इनका कहना है, सवाल एक मुल्क से जिसको एतराज है, जो मियां साहब का यार है। और आपको बताएं कि पनामा केस की तहकीकात में जेआईटी का आखिरी मरहला इंतहाई अहम हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जेआईटी को वादे किया है कि मतलूबा रिकॉर्ड में से शरीफ खानदान की सिर्फ वो वेल्थ स्टेटमेंट मिसिंग है जब वो पाकिस्तान से बाहर थे। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से शोएब निजामी की रिपोर्ट। पनामा लीक्स की तहकीकात, FBI का जेआईटी को खत, मजीद रिकॉर्ड देने से माजरत। जेआईटी आखिरी मरहले में मजीद मुतारिक। आइंदा हफ्ते में तारिक शफी, हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की पेशी होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराये ने दुनिया न्यूज को बताया कि जेआईटी को खत में लिखा है कि शरीफ खानदान का जितना रिकॉर्ड दस्तयाब था फराहम कर दिया। जब शरीफ फैमिली और वजीर खजाना इसाक डार बैरून मुल्क थे, उस वक्त का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म, उनका खानदान और इसाक डार जब मुल्क से बाहर थे तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं था। खत में मजीद लिखा गया है कि शरीफ खानदान का कुछ रिकॉर्ड नैब को दिया गया था, अगर वो मिल गया तो फराहम कर दिया जाएगा। कैमरामैन सैर जिलानी और साथी रिपोर्टर यासिर मलिक के साथ शोएब निजामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और ये है शहर कायद, जहां बारिश क्या बरसी, मुल्क का सबसे बड़ा शहर मसाइल का गढ़ बन गया। इंतजामिया ने रहमत को शहरियों के लिए रहमत बना दिया। पॉश इलाके हों या कच्ची आबादियां, जगह जगह खड़े पानी ने शहर को जौहर में तब्दील कर दिया। सीवरेज के पानी से बीमारियां फैलने लगी। फेडरल बी एरिया, मिलेट टाउन, सोहराब गोट समेत हर जगह सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हुक्मरानों के सिर्फ बयानात, कराची का बुरा हाल, सड़कें तालाब, शहर जौहर में तब्दील। फेडरल बी एरिया रहमान आबाद में गंदा पानी मस्जिद में दाखिल होने से 3 दिन तक नमाज अदा न की जा सकी। एक इबादत गाह पानी से डूबा हुआ है, कोई तो आए। अजान भी बहुत मुश्किल हो गई, छत पे खड़े होकर अजान दी मौसम साहब ने। कौन सी हुकूमत, कहाँ की इंतजामिया, कच्ची आबादी हो या पौश इलाके, हुकूमती नाअहली का मुंह चिढ़ा रहे हैं। नर्सरी में गली मोहल्ले जौहर बन गए। सीवरेज के पानी और ताफुन से बीमारियां फैलने लगी। मेन हॉल है तकरीबन ईद से पहले का खुला हुआ है, टूटा हुआ है, बंद है ये। कोई इसको पूछने वाला नहीं है। किसी की रोजी पे लात लगती है तो भले लगे, पब्लिक परेशान होती है तो भले होती है। मिलेट टाउन और शाह फैसल कॉलोनी में मार्केटों और दुकानों में कई फीट पानी जमा होने से कारोबार ठप हो गए। 3 रोज से मोटरसाइकिल मैकेनिक, फर्नीचर और दीगर दुकानें बंद हैं। पोजीशन आपके सामने, इसमें जा नहीं सका, मतलब ये है अपने आप को परेशानी में, हलाकत में डालना। कई दिन गुजर गए लेकिन अहम शाहराहें अभी तक पानी में डूबी हुई हैं। सोहराब गोट फ्लाईओवर की निचली सड़क पर जमा पानी 3 रोज बाद भी निकाला न जा सका। बाइकें बंद हो रही हैं, रोड, लोग परेशान हैं। इस पानी से तैर के गुजर के जाना पड़ता है। कराची इंतजामिया के काम निराले। कायदे आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन के सामने जमा पानी तो साफ कर दिया, लेकिन अतराफ की गलियों में कई फीट पानी शहरियों के लिए अजियत का बायस बन गया। ये है शहर कायद का हाल, कोई पूछने वाला नहीं। करोड़ों रुपए का बजट, कई मर्तबा सफाई मुहिम, लेकिन सब नाकाम। बरसात हुई और गुज्जर नाला फिर अतराफ की आबादियों पर चढ़ दौड़ा। 3 दिन बाद भी घरों से गंदा पानी नहीं निकाला जा सका। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से मुज़न अहमद। $43 करोड़ रुपए की लागत, 4000 तामीरात मस्मार और तवील तरीन सफाई मुहिम, लेकिन सब बर्बाद। एक बरसात ने तमाम इंतजामात धो डाले। गुज्जर नाला बिफर उठा, इर्द गिर्द के घर डिबो डाले। हर चीज की तबाही जो है ना यहाँ मच गई है, लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। नाला भर जाने से अतराफ की आबादियों में दाखिल होने वाला गंदा पानी 3 रोज बाद भी न निकाला जा सका।
पानी ने कहाँ जाना है? पानी ने इन गरीबों के घरों में जाना है, इन गरीबों के घरों को तोड़ना है, इन लोगों को मारना है। शहरी कहते हैं सफाई मुहिम के नाम पर करोड़ों रुपए नेक नियति से खर्च किए जाते तो शायद इन्हें मुश्किल न उठाना पड़ती। गुज्जर नाले की सफाई के लिए तकरीबन हर साल ही करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है किसी के समझ नहीं आता। कैमरामैन वकास लोधी के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। बारिश के पानी का मसला अपनी जगह, कराची में कचरे का मसला भी हल ना हो सका। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए, नदी नाले बिफर गए। बारिश के बाद गंदगी से ताफुन फैलने लगा। हजारों टन कचरे का बड़ा हिस्सा नदी नालों में फेंकना और जलाना मामूल बन चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली मेहदी। सिंध सरकार ने कराची का कचरा उठाने का ठेका क्या लिया, पूरे शहर को कचरे का ढेरी बना दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कयाम के 2.5 साल बाद भी शहर के 60 से 70% कचरे का कोई इंतजाम न कर सका। जिला बस्ती, गरबी, कोरंगी और मलीर में कचरा ठिकाने लगाने का मौसर निजाम न होने के बाइस जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। बारिश के बाद सख्त ताफुन फैल रहा है। ये सिस्टम टोटली कोलैप्स कर गया है और ये नई वजारतें या नए सिस्टम बनाने से बेहतर है कि हमारी चाराजोई की जाए। जिला जनूबी और शर्की में भी कचरे का मसला खत्म न हो सका। गैर मुल्की कंपनी को कचरा उठाने का अरबों रुपए का ठेका देने पर भी सिंध हुकूमत तनकीद की जद में है। बैरून मुल्क कायम किसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जो ट्रांसपेरेंट नहीं था। अगर इसका आधा पैसा, मैं ये दावे से कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को दिया जाता तो हम अपलिफ्ट कर चुके होते। यौमिया पैदा होने वाले 12,000 टन कचरे का बड़ा हिस्सा नदी नालों में फेंकना और जलाना मामूल बन गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली के बाइस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची।